हो गया ज्वाइन पूजा? हाँ हाँ, स्क्रीन ठीक हो रही है, शेयर हो रही है। है, ओके ओके, ठीक है। प्रेयर्स अपने गुरु को आप ऑफर कर सकते हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है। स्थान यात्रा, स्नान यात्रा, स्नान यात्रा, अच्छा। सुबह 4 बजे होना तो था, 4 केक बजे खा निकल लेना, गए। वो खा लेते हैं। हम्म, ठीक है, हम और मंदिर पे थे। ढूंढती हूँ मंदिर कहाँ है। बेडरूम आ गया ये हो गया था टेम्पल, है ना, ये था ना नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया। हाँ। और नॉर्थ हम्म। टेम्पल होता है फॉर मनी, वी सेट ओवर टेम्पल इन नॉर्थ डायरेक्शन। और ईस्ट में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर, यानी कि ईस्ट हाँ वॉल में मंदिर, हमारा फेस ईस्ट हाँ। साइड होगा, ठीक है। साउथ ईस्ट, हम्म इनका भी टेम्पल साउथ ईस्ट में होता है, उनको देवी माँ रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि और हम्म। मोस्टली जो है साउथ की डायरेक्शन के अंदर जो मंदिर है ना, वो मतलब कि कष्ट होता है, यम तुल्य जो हाँ। रखते हैं। और जिनको उससे बचना है, एज ए रेमेडी आप बोल सकते हो कि आप देवी माँ की फोटो रखो वहां पे, या देवी माँ का मंदिर बना दो साथ में, ठीक है। हम्म। तांत्रिक साधना करनी होती है, काली साधना करनी होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है वेस्ट का मंदिर। हम्म। और ठीक है। साउथ वेस्ट में किसी के मंदिर होता है, अनवांटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। और क्योंकि दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पितरीज, हमारे पितरों की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। अच्छा। और अब पितृ जो है, हम्म। पितृलोक अलग होता है और देवलोक अलग होता है। हम दोनों चीजों को ना मर्ज नहीं कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। वहां अच्छा। पे सिर्फ आप अपने हाँ। पितरों की फोटो लगा सकते हो, ठीक है, हम्म। बस उसके लिए ठीक है। बट आप वहां पे मंदिर नहीं रख सकते। और उस डायरेक्शन का जो देवता होता है ना, वो वैसे भी राहु देव होते हैं साउथ वेस्ट के, ठीक। दैट तो इज। उसमें मंदिर नहीं, लेकिन ये पितृ मतलब पितृ दोष वाला ये सब रहता है, तो उसमें फिर फोटोज हम क्या क्यों रखेंगे? क्योंकि वो पितरों की डायरेक्शन है, दे आर फैमिली कंफर्टेबल इन फोटोज। दैट डायरेक्शन। फैमिली फोटो भी साउथ वेस्ट में रखी जाती है, लेकिन थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली की हैप्पी फोटो एक अकेले इंसान की नहीं बोलते। फैमिली की हैप्पी फोटो टू हाँ गेन द हाँ। ब्लेसिंग्स ऑफ पितरीज, क्योंकि दे आर, वो हमें देख के ना अच्छा। हमेशा खुश होते हैं, क्योंकि वो हमारी लीनिएज से बिलोंग हम्म। करते हैं। हमारा जो डीएनए है ना, वो उनका और हमारा सेम ही तो होता है ना। सही और होता है। वो ही तो हम होते हैं, हम ही तो हाँ। अपने पितृ होते हैं ना, हम ही तो बार बार अपनी फैमिली में जन्म लेते हैं ना। हम्म। देवता थोड़ी जन्म लेंगे हमारे परिवार में, हम ही बार बार वही बन के आते हैं। कभी कुछ बन के आते हैं, कभी कुछ बन के आते हैं। हमारे बच्चे हो सकता है हमारे पितरों, है ना। तो हाँ इसीलिए हाँ। वो चीज कंसीडर की जा सकती है, बट दैट ऑल्सो शुड बी अ हैप्पी फैमिली फोटो, नॉट हम्म। कि आप एक इंसान की लगा दो, नो, ठीक है। हाँ हाँ। ये इसकी थोड़ी सी मतलब कि ध्यान रखने वाली बात है। वेस्ट हम्म। में डिले इन एवरीथिंग, अगर वेस्ट में होता है तो डिले रहता है एवरीथिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि मंदिर के वास्तु के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेनली आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कि हर लोग लाल रंग हाँ। का बल्ब जला के रखते हैं, दैट इज रॉन्ग, है ना। और आप जब पूजा कर रहे हो तब बल्ब चला सकते हो, बाद में उसको बंद कर दो, कुछ स्पेशल कंडीशंस हम्म। होती है। बट फिर भी कई लोग बोल देते हैं कि अगर आपका मंदिर जो है मान लो साउथ ईस्ट में पड़ रहा है, तो आप एक मंदिर रेड कलर का बल्ब चला के रखो। पर वो चीज ना आप आइडियली देखोगे ना, तो वो गलत होती है कि आप किसी के सिर के ऊपर एक तुम्हारे भी मैं बल्ब चला के रखूं, हाँ। हाउ यू विल फील, क्योंकि हम अपने भगवान को जागृत मानते हैं। दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ मूर्ति पूजा जो हम करते हैं। हाँ हाँ। इतनी मूर्तियां नहीं रखते हैं घर में, है ना, खास करके मूर्तियां जो होती है ना वो। और मूर्तियां तो कई लोग अवॉइड ही करते हैं, मैंने बताया था सारा रीजन की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है एंड ऑल, तो आपको पूरी सेवा हम्म। करनी पड़ती है, ये सारा था हमारा। पंचदेव की पूजा भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर हम्म। दी, कौन कौन से हमारे पंचदेव होते हैं और क्यों उनकी पूजा बोली जाती है। वो उस केस में जो मैंने बताया था कि जो कंसेप्ट होता है कि एक तो जो सुपर पावर होती है सबसे बड़ी, अगर हम उसकी हम्म। को कर रहे हैं दैट इज द रूट, अगर हम रूट को नरिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसा अगर लगे कि भाई आपके पास टाइम नहीं निकल रहा है, तो आप सिर्फ 21 टाइम्स या 11 टाइम्स भी जो ये पंचदेव है इनके मंत्र बोल सकते हो, ठीक है। और जब कोई अच्छा। स्पेशल डे आता है तब आप इनकी 108 जो मंत्र वाली माला होती है
वो कर सकते हो। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि भाई आपको इतने सारे करने ही करने हैं, अगर नहीं कर पा रहे आप 21 कर लो, क्योंकि आप अगर अपने आप को गॉड से कनेक्टेड फील करते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम भी समझ सकता है कि यस यू हैव लैक ऑफ टाइम। ठीक है। और अच्छा। एक मैंने टॉपिक भी शेयर किया था तुमसे, मानसिक पूजा वाला, दैट इज द हाँ हाँ बेस्ट। हाँ हाँ। वो भक्ति योग में आता है, दैट इज द बेस्ट मेथड टू डू पूजा, जिसके अंदर आपको जो है कुछ कुछ करना ही नहीं पड़ता, मन में ही अपने समझो कि भगवान, और वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि उससे आपको हैबिट पड़ जाती है फिर उसी तरह की। इसलिए बोलते हैं कि मानसिक पूजा और मानसिक जप ये बेस्ट फॉर्म होते हैं पूजा करने के। ठीक है। मानसिक पूजा अच्छा। में आप अपने मन मंदिर में भगवान को अंदर ही मंदिर बना लो ना अपने हार्ट में, कि मेरा, अपने आप सोचो मेरे अंदर दिल के एक मंदिर है ना, उसके अंदर मैंने भगवान जी को इतने सुंदर वस्त्र पहनाए, इतना सब कुछ किया। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मैटर, क्योंकि उससे ना हमारे हार्ट की क्लियरेंस भी होती है हमारा, अच्छा ओके। क्योंकि आपका दिल साफ होगा अगर वहां से, तभी तो वहां पे भगवान आके बैठेंगे ना। ठीक है। हम्म। बड़ा बहुत इजी और बेस्ट कनेक्शन, इसलिए भक्ति योग को ना गीता में भी श्री जो भागवत, एक तो महापुराण है, एक हमारी भागवत गीता है, तो भागवत गीता में इसीलिए भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ और इजी बताया गया है, इजीएस्ट, की ये कोई भी कर सकता है। आपके पास साधन है, आपके पास साधन नहीं है, आप कोई रूटीन फॉलो कर सकते हो, कोई रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, कुछ भी उसके अंदर मैटर नहीं करेगा। आज के टाइम में ना इतना मार्केट के अंदर गलत गलत चीजें बता दी गई है ना लोगों को, सो जो लोग हैं वो इतनी प्रॉब्लम में रहते हैं कि हाँ। ये समझ में ही नहीं आता कि व्हाट टू डू। जैसे ही करना, जैसे मर्जी। हाँ। ये लोग नहीं समझते कि क्या करें। आप एक रूटीन में बंधे हुए हो और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे और आप उसको जबरदस्ती कर रहे हो, तो फिर तो हाँ, ये समझ, मेरे साथ होता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म। तो उस केस में ना आप अपना एक फेवरेट मंत्र ले लो, एक जो आपको फेवरेट है आपका। ठीक है। आप मान लो छोटा मंत्र लेना चाहते हो तो नमः शिवाय ले सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते काउंटर डाल लो फिंगर में, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, है ना। हरे कृष्णा वा मंत्र करना है तो वो आप बैठ के कर सकते हो। बट जो मैंने बताया था कि एक जो परम शक्ति है अगर उससे जुड़ा जाए, दैट इज द बेस्ट। क्योंकि आपको अगर तो कुछ चाहिए, मान लो मुझे पैसा चाहिए, तो ठीक है मैं लक्ष्मी की जी माता रानी है उसकी पूजा करूंगी। ठीक है। अगर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए तो लोग कहते हैं काली का मंत्र करो, ये करो वो करो, काफी चीजें होती है। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको कनेक्टेड किससे फील होता है। ठीक है। आपको किससे कनेक्टेड फील होता है, दैट इज द मेन इशू। ठीक है। ये यही चीज जो आप बोल रहे हो ना, ये मेरे साथ अक्सर होती है, क्योंकि शाम को मेरे पास मोस्टली नहीं होता टाइम। अब मैं आप पूजा करूं, बेटे को नीचे लेके जाऊं, या ऊपर आके खाना बनाऊं, क्या करूं, तो ये तो होता है मेरे साथ। फिर वही है, वो गिल्ट गिल्ट रहता है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है ना तो फिर आप कोई भी एक या दो मंत्र, आपका फेवरेट वैसे तो एक ही होता है, उसको चूज कर लो। बट ना उसके लिए एक और बेस्ट मेथड होता है कि आपके पास दीक्षा अगर किसी की हो, किसी सदगुरु ने आपको नाम दीक्षा दी हुई हो, दैट इज द बेस्ट मंत्र। वो सबसे बेस्ट होता है वो वाला मंत्र करना, है ना, और वो वो वाला करो। मिलता कैसे, हमारे में तो कुछ है ही उसके नहीं लिए ऐसा। आपको पात्रता सिद्ध करनी होती है, और उसके लिए दो मेथड होते हैं, या तो आप किसी गुरु को जानते हो और आप थोड़ा वहां के रूटीन्स फॉलो करो, वहां आना जाना शुरू करो, एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप गुरु गीता पढ़ो, आप थर्सडे से गुरु गीता शुरू करो पढ़नी और अगले थर्सडे तक उसको पूरी कर दो। और जब वो पूरी हो जाए तो आप हलवे का भोग वटेवर जो भी आप भगवान को देना चाहते हो वो कर सकते हो। और उसको पढ़ने से पहले आपको बोलना है भगवान से कि हे मतलब अपने गॉड से प्रेयर करो कि मैं एक गुरु को तलाश करना चाहती हूँ, तो प्लीज आप एक राइट गुरु मेरे लिए भेजिए, तो आपका कनेक्शन अपने आप किसी से हो जाएगा। ठीक है। अपने आप ही गुरु आपको ढूंढ लेंगे। गुरु जो है वो अपने आप अपने जो शिष्य होते हैं ना उनको ढूंढ लेते हैं, और ये जब कुदरत की मर्जी होती है ना आप अपने गुरु को मिल सकते हो। ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जैसे एक तो होता है सिद्ध मंत्र, एक प्रसिद्ध मंत्र है गुरु मंत्र, सबसे बेस्ट गुरु मंत्र होता है, सबसे बेस्ट। इवन जो हमें गुरु मंत्र मिला हुआ है ना, आप उस एक मंत्र का जाप करते हो ना, एक मंत्र जैसे सांस ऊपर सांस नीचे, आपने सांस ऊपर की तो 3.5 करोड़ राम नाम के बराबर उसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो एक
मैं लूंगी सांस, उससे मेरे शरीर के जो जितने भी रोम छिद्र हैं दे विल ऑल्सो एक्ट। और हर हमारे में कि आप लगा लो कि 5 करोड़ 5 से 7 करोड़ के करीब रोम छिद्र होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। ऊपर आधे रोम छिद्र ऊपर और आधे नीचे, ठीक है। तो आप आधे रोम छिद्र ऊपर, आपने नाम लिया, नाम तो मैं नहीं शेयर कर सकती, माना है हमें, बट मैं आपको बता रही हूँ। हमने नाम लिया ऊपर, हमने नाम लिया नीचे, ठीक है। ऊपर सांस गई, रोम छिद्र जो है जितने, उन्होंने भी वही नाम लिया, नीचे तो उन्होंने भी वही नाम लिया। सो दोज विल बी इक्विवेलेंट टू 7 करोड़ राम नाम। बाप रे। आप ये सोचो कि आप एक ही सांस में अगर इतने करोड़ राम नाम ले सकते हो, तो आप सोचो कि आपने अगर आधा घंटा एक दिन में वो कर लिया, हमें जैसे बोला है 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को, तो आपने कितने सारे तो कर लिए। और आप एक गुरु के संरक्षण में हो, ही इज प्रोटेक्टिंग यू ऑलवेज। तो ये जो गुरु का नाम होना होता है ना, ये मतलब कि मैंडेटरी होता है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बोलेंगे आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु होता है, सब कुछ ये होता है, बट आपको बताएगा कौन, हाउ टू कनेक्ट विद योर सोल, आज कौन दिखाएगा। दैट्स व्हाई गुरु जरूरी होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि गुरु जो है वो आपका रास्ता रोक देते हैं। जब आप खतरे में होगे ना, गुरु तब रास्ता रोकेंगे, ऐसे नहीं रोकेंगे। हमेशा याद रखना, गुरु हमेशा अपने शिष्य को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो हाथ जो है बच्चे का खींच ले, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इतनी चीजें मैंने फॉलो की, इतनी देखी, और मैं, ये मेरा क्रक्स है इतने टाइम का, इतने सालों का, जो मैं तुम्हें आज बता रही हूँ। इसीलिए गुरु होना जरूरी होता है हर किसी के लिए। और सदगुरु, वो नहीं वो गुरु घंटाल वाले जो गुरु घूमते हैं आजकल इधर उधर, वो वाले गुरु नहीं, वो भी नहीं जो गुरु जेल में है, वो भी नहीं। गुरु वो जिसमें आपको पात्रता दिखे, गुरु वो जो आपको प्रॉपर नॉलेज दे, और गुरु वो जिससे आपका दिल मिले, ठीक है। तो जब हम एक गुरु को सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स अपने आप हमारी हेल्प करने लगता है हर एक चीज, सदगुरु को, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि एक गुरु को ब्रह्मचारी होना जरूरी होता है। फैमिली से निकल के आप रहोगे तब आप एक गुरु बन सकते हो, ये मेरा मानना है। बाकी जिसको जो मानना है वो मान सकते हैं। मैं नहीं मानती ये चीज कि फैमिली में रह के भी कोई गुरु बन सकता है, मैं ये नहीं मानती। क्योंकि आपको जो एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ता है, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, वो फैमिली में रह के कभी भी नहीं हो सकता। मैं ये रिटर्न में दे सकती हूँ चीज। और जो ये बोलते हैं बिल्कुल हो सकता है, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज मन में आती है कि why आई एम नॉट अर्निंग फॉर माई फैमिली, क्योंकि आप एक बंधन में बंधे हुए हो। और अगर आप उस बंधन से ऊपर उठ के कर रहे हो कुछ, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली है, आपको उसको देखना है। भागवत गीता में यही लिखा हुआ है कि आपके जो कर्म है, सबसे पहले अपना कर्म करना है। और कर्म कैसे समझेंगे, अगर हम परिवार वाले हैं तो हमारा कर्म, हमारा परिवार है, उसका पालन पोषण, उसको देखना। और आप भगवत नाम अपने मन में रख के मन में बोलते रहो और काम करते रहो, उसका, उससे हमारा जो मन है वो कंट्रोल में होता है। मन कंट्रोल में तो सब कुछ कंट्रोल है ना, इसीलिए। आज तो देखिए मेरा सारा मंत्र का हो गया, मेरा मेन ये, हाँ, ये कृष्ण महामंत्र में ही जाता है ध्यान। मेरा भी ऐसे ही बनता है। मैं कुछ और पढ़ रही होती हूँ, जब मैं सबकॉन्शियस में होती हूँ ना अपने, तो आप दूसरे मंत्र की जगह यही निकलने लगता है। इट मीन्स वी आर कनेक्टेड टू दिस मंत्र। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा ये मान के चली हूँ कि बिना एक्सपेक्टेशन के आपको साधना करनी चाहिए, बस मांग के कभी भी नहीं करनी चाहिए। बात करता हूँ, फिर तो जिसको मर्जी कर लो, जिससे मन मिलता है करो। संगीत रूम बताया था, नॉर्थ वेस्ट बेस्ट डायरेक्शन होती है ना। चार्ज भी करते हैं हम नॉर्थ वेस्ट को, ब्लूटूथ स्पीकर रख लो। और जब आप नॉर्थ वेस्ट को चार्ज कर रहे हो ना, तो आप ना एक अच्छा वाला म्यूजिक लगाओ। और वहां पे सात्विक म्यूजिक के साथ साथ थोड़ा सा राजसिक भी लगाना चाहिए, पॉप म्यूजिक लाइक ऐसा। क्योंकि उससे क्या है, वी अट्रैक्ट अर्थ, यानी मनी सोर्सेज, ये सब। क्योंकि हम काम करने वाले बन जाते हैं। सात्विक बंदा तो क्या करेगा, वो बैठेगा और ऐसे बस हाथ जोड़े और पूजा पाठ लेकिन जो थोड़ा सा रासिक होगा, ही नोज कि मेरे को काम करना है,
तो अपना जो लेजीनेस हमें जब फील होती है ना, आप वहां पे उसको इस डायरेक्शन को बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म स्थान में भी म्यूजिक बजाना चाहिए, खास करके गायत्री मंत्र ब्रह्म स्थान में जरूर बजाना चाहिए, उससे वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाती है, आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। याद होगा मैंने एक क्लास गायत्री क्लास उस पे ली थी, उसमें बताया था ना। ठीक है, ईस्ट भी ठीक है संगीत रूम के लिए, विंड चाइम्स हम लगा सकते हैं। अब विंड चाइम्स के जो रॉड्स हैं वो सारा फेंग शुई का कंसेप्ट होता है, वो वास्तु में डिस्कस नहीं हुआ कितनी रॉड होती है और एंड ऑल दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपने पहले भी एक दो बार बताया है। देखो अब वास्तु में ना हम नॉर्थ को मेन मानते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को मेन मान के चलते हैं। फेंग शुई का ना कंसेप्ट चाइनीज है, उनके लिए नॉर्थ इज नॉट द मेन डायरेक्शन, उनके लिए जो है ना साउथ मेन डायरेक्शन बनेगी, क्योंकि हिमालय हमारे नॉर्थ में पड़ता है, चाइनीज लोगों के साउथ में पड़ता है, और हिमालय इज द मेन एनर्जी सेंटर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब हम नॉर्थ में रहते हैं तो वास्तु हमारी एंशिएंट साइंस है, तो हमें मतलब इस पे बिलीव करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। बाकी जिसको फेंग शुई पसंद है वो कर सकता है, नो डाउट फेंग शुई की भी रेमेडीज इफेक्टिव होती है इक्वली, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। और फेंग शुई थोड़ा इजी हो जाता है करना, क्योंकि उसमें तोड़फोड़ का कोई सिस्टम ही नहीं है, और आजकल खैर मॉडर्न वास्तु आ गया है, उसमें भी तोड़फोड़ नहीं बताया गया, रेमेडियल वास्तु ही है। पर रेमेडीज भी अगर आप फेंग शुई की करते हो ना, दैट विल बी मच मोर इजियर, वो होता है। पर अपना अपना बिलीव है, जिसको जिस पे है वो कर ले। टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट बताया था। ईस्ट साउथ ईस्ट में चर्निंग जोन होती है ना, तो हम वहां पे जब बैठते हैं टॉयलेट में, आजकल अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे थॉट्स लोगों को टॉयलेट में बैठ के आते हैं, न्यू आइडियाज टॉयलेट में बैठ के आते हैं। तो ये वाला टॉयलेट वो जिसको ऐसे आता है ना, मतलब कि मैं टॉयलेट में बैठ के सोचूं, कई लोग होते हैं टॉयलेट में जाते हैं बड़ी देर के बाद निकलते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं, ऐसे लोगों को ये वाला टॉयलेट बेस्ट सूट करेगा। ठीक है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी, क्योंकि कई लोगों के आंसू, जो लोग घर से दुखी होते हैं कहीं से, वो टॉयलेट में जाके आंसू बहाते हैं। ठीक है, तो पहले को भवन हुआ करता था, जैसे कैकई चली गई थी को भवन में गई थी, है ना, तो उसकी डायरेक्शन दुख को रिलीज करने की, डिटॉक्सिफिकेशन है ना। व्हेन यू क्राई यू डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ फ्रॉम द बैड थॉट्स या बैड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम हार्ट, तो ये वाली डायरेक्शन बेस्ट रहती है। ठीक है, कई बार नॉर्थ वेस्ट, जब आपको कोई डायरेक्शन ना मिले तब आप नॉर्थ वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर टॉयलेट गलत डायरेक्शन में तब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ईशान की रेमेडी दे रखी है कि ब्लू बल्ब लगा लो, बट मैं रिकमेंड नहीं करती। बोला जाता है ये जनरली कि जो नहीं तोड़ सकते वो ब्लू बल्ब और व्हाइट कलर का पेंट कर दो ईशान वाले नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में, बट आइडली नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बंद कर देना चाहिए अगर आपके पास ऑप्शंस हैं घर में 2 या 3 टॉयलेट्स की। इसका मैं केस स्टडी बताती हूँ। ये जो प्रियंका हमारे पास पार्लर वाली आती है, इनका जो शॉप है मार्केट के अंदर, उन्होंने मेरे से वास्तु करवाया था इसका। मैंने उनको पहले ही बोला था पर टॉयलेट है ना ईशान वाला, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, बंद वो कर नहीं सकते थे क्योंकि एक ही टॉयलेट के ऑप्शन है उनके पास, है ना। तो फिर उन्होंने क्या क्या किया कि कह रहे कि ठीक है चला के देखते हैं। तो नॉर्मल जो स्पैन होता है किसी शॉप के चलने का, इनका उससे ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, बड़े हार्डली उनका जो रेंट है वही निकल रहा है शॉप का, बस वो भी थैंक गॉड कि उन्होंने वास्तु करवा लिया तो रेंट भी निकल रहा है, नहीं तो रेंट भी नहीं निकलता। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, इतना क्लटर पड़ा हुआ था वहां पे कॉर्नर में, सारा मैंने साफ करवाया पूरा, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा देख के घर लो तो देख के लो। ठीक है, नॉर्थ टॉयलेट है तो बल्ब भी ब्लू लगा सकते हो, टाइल्स ब्लू लगा दो। ईस्ट में है तो उसको ग्रीन पेंट कर दो, लाइट ग्रीन। ठीक है, और यूज ग्रीन बल्ब। ब्रह्म स्थान है, येलो कलर का बल्ब हम किसी का टॉयलेट ब्रह्म स्थान में भी अच्छा नहीं माना जाता, तो कर सकते हो। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या करोगे, फिर उसको आगे मैं एडवांस में कटिंग वगैरह सारा बताऊंगी। लेकिन ये 2 डायरेक्शन है ना ईशान और ब्रह्मस्थान, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी ही नहीं कि कटिंग करो कुछ करो, यहाँ से तो हटा ही दो अगर ऑप्शन है तो। नहीं तो फिर येलो कलर का बल्ब से कुछ परसेंट तक तो घटेगा ही। साउथ ईस्ट रेड बल्ब पेंटेड पिंक, रेड कलर का पेंट नहीं करवा देना साउथ ईस्ट में क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, रेड कलर से एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगा पूरा। साउथ साउथ ईस्ट वो भी अबव साउथ ईस्ट की जैसी रेमेडी। साउथ वेस्ट में हो तो येलो पेंट, येलो कलर का बल्ब लगाया जा सकता है। एक मिनट।
मैं क्लास करूँ तो डाल दूँगा। कौन सा सीट डालेगा? नहीं है कोई सीट नहीं है, आके दूंगी ना। लीची कहाँ है? लीची नहीं है लीची। अभी खेल लो ऐसे ही जा। अपनी कार चला लो उसमें जाकर। जाओ। ठीक है। और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में जब हो जाता है तो सॉल्ट लैम्प यूज कर सकते हैं, मॉप विद सॉल्ट वाटर हो सकता है, फिश की पिक्चर्स आप यूज कर सकते हो। वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में व्हाइट कलर का पेंट, व्हाइट कलर का बल्ब, ये सब लगा सकते हो। ठीक है, इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना। और ड्रेनेज ब्लू है, वाला और फिश वाला तो मेरे ससुराल में लगाया हुआ, पता नहीं कौन कौन सा डायरेक्शन में है, पर वो वो लगाया आप हुआ चेक करना जाके एक बार। ड्रेनेज है नॉर्थ में, अगर मान लो हमारी ड्रेनेज है ना, घर की ड्रेनेज सिस्टम नॉर्थ में पड़ रहा है, दैट वहां पे गंदा पानी जा रहा है, तो ना उसको एक ऑप्शन कर सकते हो कि ना लीड, जो लीड होती है ना उसमें ब्लू कलर का पेंट कर दो अंदर से। अच्छा। ठीक है, ईस्ट में ग्रीन कलर का पेंट कर दो अंदर से, साउथ ईस्ट में ग्रीन। ठीक है, और ईस्ट और साउथ ईस्ट में अगर ये टॉयलेट और किचन होता है ना, साउथ ईस्ट का किचन ठीक माना जाता है, तब वहां पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वहां पे भी ड्रेनेज होती है, पर उसको आप मतलब एक्सेप्शनल यूज कर सकते हो, एक्सेप्शन है कि कर लो अगर है तो। ठीक है, तब आप नहीं भी कुछ करोगे तो ठीक है, चल जाएगा, इसका ही मतलब। ड्राइंग रूम हो गया था हमारा। नहीं, ड्राइंग रूम और ओनली बाथरूम इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट में अगर ड्राइंग रूम है, साथ में बाथरूम है, सिर्फ फ्लश नहीं है आपका, दैट इज ओके। नॉर्थ में ड्राइंग रूम इज ओके, नॉर्थ ईस्ट ओके। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी ड्राइंग रूम अच्छा रहता है, तब वहां पे बहुत सारी डिस्कशंस करते हो बैठ के, मंथन करते हो बैठ के, तो आप जो है एक रिजल्टेंट पे पहुंच सकते हो किसी चीज के। साउथ ईस्ट ड्राइंग रूम अगर होगा साउथ ईस्ट में, तो वो फाइट्स देगा, क्योंकि हीट वाली जोन है ना, अग्नि है, वीनस है। और साउथ में स्लीप, साउथ वेस्ट, इसमें क्या होगा कि आप जो है, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, डिजाइनर्स और वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कर सकते हैं वहां पे बस। ठीक है, वेस्ट में, वेस्ट की डायरेक्शन रास। तो वो तो बना के ही देंगे ना। क्या? ये जो अगर ये जो मीटिंग कर रहे हैं तो ये भी तो घर ही तो बना रहे हैं। अरे आपको अगर अपने घर के अंदर बनाना है तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, हाँ। अगर किसी को साउथ वेस्ट में बेडरूम, ये सॉरी ड्राइंग रूम रखना है तो ये लोग कर सकते हैं बस, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, अब जैसे नॉर्थ मान लो, वेस्ट। देखो देखो, रुको रुको, जैसे मेरा भाई है वो आर्किटेक्ट ही है। अब वो मान लो वो अगर घर के साउथ वेस्ट में ही ड्राइंग रूम रखता है, लेकिन उसी केस में तो मम्मी डैडी है, तो मम्मी डैडी का ही देखा जाएगा ना, मतलब मम्मी डैडी के हिसाब से देखा जाएगा ना। के हिसाब से देखो, बट अगर ये बना दोगे उसके लिए तो वो बैठ के करेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल बैठ के कर रहा है, तो दैट विल बी गुड। उसको बोलो कि अपना जो चेयर वेयर है वहां पे लगा ले काम करने। वेस्ट में रस, रस की डायरेक्शन है, गॉसिप्स की डायरेक्शन है, तो वहां पे बैठ के आप यूजलेस टॉक करोगे जिसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बताया था, को भवन है, वहां पे आपने बना लिया अगर अपना ड्राइंग रूम, तो वहां पे लोग आपके सामने आके अपने दुखड़े रोएंगे, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, और आप भी फिर एब्जॉर्ब कर जाओगे उस चीज को, और आप भी फिर दुखी रहोगे अगर वहां ज्यादा बैठोगे लोगों के साथ। नॉर्थ वेस्ट में आपका जो है सर्कुलेशन मनी की है ना, वो इफेक्ट करता है, लोग आएंगे आपसे उधारी मांग के जाएंगे, वापस देंगे ही नहीं। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में किटी हॉल बनाया जा सकता है। ठीक है, ड्राइंग रूम हो सकता है, आप एक किटी वहां पे कर सकते हो। अट्रैक्शन जोन है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब इधर बेडरूम हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, खास करके वो जिनका फाइट्स होती है कपल्स की। अट्रैक्शन जोन है तो फिर वो किसी भी वे में अट्रैक्शन जा सकता है, तो सोच समझ के बनाया जा सकता है। अगर आपको पता है कि मतलब दोनों पार्टनर ओके हैं, अगर आपस में उनका झगड़ा रहता है तब बना सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान करके, क्योंकि आप समझ रहे हो कि अट्रैक्शन जोन है, तो फिर आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो। नॉर्थ, जिसको मनी के इश्यूज हैं वो बना सकते हैं, मनी इश्यूज रिजोल्व होने लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्पिरिचुअल टॉक जिनको करनी है उनको बनाया जा सकता है। ठीक है, जिनको स्पिरिचुअल टॉक करनी है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ड्राइंग रूम शुड नॉट है ब्लैक ग्रे कर्टेन्स। ठीक है, इंडोर प्लांट्स रख सकते हो, ये स्पेशल पॉइंट है नोट करने का। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के ड्राइंग रूम में ब्लैक और ग्रे कलर के कर्टेन कभी भी नहीं लगाएंगे।
ईस्ट में ग्रीन कलर कर लो, मैरून कर लो, ऑरेंज कर्टेन्स, ये काम करेंगे। नॉर्थ में मनी प्लांट रखा जा सकता है, ठीक है, ब्लू बॉटल के अंदर। साउथ साउथ वेस्ट ड्राइंग रूम है, वहां पे हैवी फर्नीचर यूज हो सकता है। नेवर यूज रॉट आयरन, क्योंकि रॉट आयरन फर्नीचर का काफी ज्यादा ट्रेंड हो गया था बीच में, पर नहीं रखना चाहिए, खास करके ईस्ट, ठीक है। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट वेस्ट में तो रखा जा सकता है ना, वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मेटल। वहां कर सकते हो। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है वो ईस्ट और साउथ वेस्ट में टांग सकते हो, बेटर है ईस्ट में टांग दो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप जो कोर्सेज करते हो, कुछ करते हो, आपको कुछ मिल रहा है तो उसको लगा दो, ठीक है। साउथ बेस्ट डायरेक्शन होती है बेडरूम बनाने के लिए। साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम है तो स्किल पावर, क्योंकि वहां पे स्किल की डायरेक्शन है ना, वो स्किल्स तभी मैंने बताया था, आर्किटेक्ट, वास्तु, ये सब हैंड स्किल्स जो यूज करते हैं वो बना सकते हैं अपना ड्राइंग रूम। वेस्ट इज गुड फॉर गेन्स एंड प्रॉफिट, वी शुड नॉट मेक किड्स बेडरूम इन साउथ वेस्ट। अगर बच्चों का बेडरूम साउथ वेस्ट में आ जाता है तो वो जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की सारी बातें मानते हैं, उनके बच्चों का बेडरूम साउथ वेस्ट में होता है, ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में हो हमारा, यानी कि घर के मालिक का, फ्लिकरिंग माइंड, फियर, फोबिया, एंजाइटी हो सकती है हम। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बेडरूम हमें डिप्रेशन दे सकता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बेडरूम अच्छा होता है, आपको यूथफुल और अट्रैक्टिव बनाता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बेडरूम शुड बी नेवर गिवन टू चिल्ड्रन, इवन टू एल्डरली, क्योंकि यूथफुल और अट्रैक्टिव बनने की तरफ अगर बच्चों और बूढ़ों का ध्यान चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। In north and northeast, mishappening can be there in couple, but we can give this bedroom to single parent and kids. समझे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का इतना लोनलीनेस दे देगा नहीं एक पार्टनर को, या तो डिवोर्स हो जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा, बड़ा कुछ भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसको सिंगल पेरेंट और बच्चों को दिया जा सकता है, बस ये याद रखना, ये मेन तो पॉइंट है। बच्चों में नहीं लोनलीनेस आ जाएगी? नहीं, कपल के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम बेडरूम की बात कर रहे हैं। बेडरूम इज कंसीडर्ड फॉर कपल, नॉट फॉर किड्स जनरली। बच्चों को तो हम बेडरूम बोलते हैं, बट बच्चों का स्टडी रूम होता है, उसी के अंदर बच्चों के बेड बिछे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर मान लो उसी में वो सो भी रहे तो फिर उनको नहीं, लोनलीनेस मैं नहीं कपल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, दिस इज द कपल बेडरूम, ठीक है, कपल के लिए बोल रही हूँ। देखा है ना, कैन बी देयर इन कपल, मैंने कपल लिखा है, ठीक है। बच्चों का मेंटल सेटअप वैसा नहीं होता जैसे कपल्स का होता है, तो उनके ब्रेन प्रेशर करेगा ही नहीं ना ये। East southeast bedroom may cause quarrels as this is turning zone. Southeast bedroom may also cause anger issues. फायर की डायरेक्शन होती है ये, इसीलिए हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं घर की लेडीज को, अरेथ्राइटिस वगैरह ये सब, ठीक है। साउथ में बेडरूम है, पिंक कलर यूज करो। साउथ वेस्ट में है, येलो कलर यूज करो। वेस्ट में है, ऑफ व्हाइट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लाइट ब्लू पेंट विद रेड फ्लावर्स। ईस्ट में ग्रीन, ईस्ट साउथ ईस्ट लाइट ग्रीन, नॉर्थ ईस्ट व्हाइट। इन बेडरूम नेवर प्लेस सिंगल आइडेंटिटी पिक्स। मैं कहूँ कि मैं बस अपनी फोटो लगा लूं, नहीं लगानी। पति कहे मैं अपनी फोटो लगा लूं, नहीं लगानी। कोई कहे सासू माँ की फोटो लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं लगानी। किसी की अकेले की फोटो नहीं लगानी, कपल की फोटो लगाओ, ठीक है। मंदिर, गॉड पिक्स बेडरूम में नहीं होती हैं, क्योंकि जब भी हम सोते हैं हमारी बॉडी डिटॉक्स करती है। गॉड की जो फिगर्स होती है उनसे पॉजिटिव रेज निकलती हैं, तो हम उनको वापस हमारे से, हमारी जो एनर्जी टकरा के वापस आ जाती है, उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मिरर कभी भी अब इन फ्रंट ऑफ बेड, बेड के फ्रंट पे कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए। अगर है उसको चादर से ढक दो रात को, ठीक है। इफ वी स्लीप अंडर बीम, मेरे ऐसा है, मेरे पास एक बेड है, उसको अभी तो फिलहाल कोई यूज नहीं कर रहा, लेकिन जो इसका ये सब है ना, हेड सपोर्ट ये जो होता है, यहाँ पे है मिरर लगा हाँ हुआ। वहां हो सकता है ना, आपके पैरों की साइड नहीं होना चाहिए। आपके बेड की फोटो मिरर में नहीं आनी चाहिए, आप सोते हुए मिरर में नहीं दिखने चाहिए। अगर आप दिख रहे हो तो उसको ढक दो कपड़े से, ठीक है। अगर हम बीम के नीचे सोते हैं तो 2 बांसुरियां हमें टांग देनी चाहिए बीम की साइड्स पे, ऐसे हो रहा है, एक इधर ऐसे, एक बीम के इस साइड, एक बीम के उस साइड, ठीक है। मेटल, पेंसिल, शूज, गन, इलेक्ट्रॉनिक्स बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। जो हमारा ये जो हमारे दीवान वाले बेड आजकल आने लग गए हैं, ये एक्चुअली वास्तु फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो सारा ही रखा है, बर्तन वर्तन सब हाँ, कुछ तो रखा आप हुआ है। सोओगे तो आप एक्टिव नहीं महसूस करोगे। जब सुबह उठोगे आपकी बॉडी एक रहेगी, या फिर कुछ एंगर इश्यूज ये सब रह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है इनफैक्ट रिलेटेड टू
मनी एंड हेल्थ। मुझे बांसुरी वाला समझ नहीं आया, बीम क्या मतलब? बीम ट्यूबलाइट? होती है यार, छत पे बीम होती है ना, बीम होती है अच्छा। लकड़ी की, वुडन वाले में ज्यादा मिलती है, हमारे में नहीं है ये। ठीक है, अगर लगती है अच्छा तो अच्छा। फिर बांसुरी लगा दो। अगर कोई कहे कि मेरे घर के पे बीम के नीचे हमारा बेड है, तो उसको बोलो कि बांसुरी लगा दो दोनों साइड पे। हम्म चिपका देनी है ना, किसी चीज से चिपका दो, या बांसुरी के अंदर हम्म फूल होते हैं उसको टांग दो किसी चीज से कील लगा के, जैसे मर्जी कर लो, कैसे भी हम्म करके आपको बांसुरी सेट करनी है वहां पे बस। जैसे हम घर में फोटो में लगाते हैं जब हमारे पास कील नहीं अवेलेबल होते, कैसे भी करके, लाइक दैट, मतलब आपको बांसुरी लगानी है, कैसे भी लगाओ। हम्म। ठीक है, किचन है साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, बेस्ट डायरेक्शन है किचन के लिए। ईस्ट साउथ ईस्ट इसलिए कि अग्नि है, नॉर्थ वेस्ट इसलिए कि अग्नि को चलाने के लिए वायु की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ईस्ट ये भी ठीक है किचन के लिए, बट कई बार ऐसा होता है कि सोशल कनेक्शंस आपके अफेक्टेड हो सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट भी ठीक है, बट फीमेल्स ओवरथिंक कर सकती हैं। अगर फीमेल मतलब कि मेडिटेशन करती हैं, बेटर माइंडसेट की हैं, तब आप ईस्ट साउथ ईस्ट कर सकते हो। साउथ साउथ ईस्ट जोन ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस होता है, वो भी अच्छी है। साउथ किचन स्लीप इश्यूज बिल्कुल दे सकता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की किचन से डिप्रेशन आ सकता है। ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट में कॉज हेल्थ इश्यूज एट इट्स जोन ऑफ एलिमिनेशन, है ना। तो एलिमिनेशन की जोन है, आप खाना वहां बना रहे हो तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज गुड। ठीक है, साउथ वेस्ट में आपके रिलेशन और स्किल्स को प्रॉब्लम हो सकती है, वेस्ट में आपके गेम्स पे इशू आ सकता है, क्योंकि अग्नि चला रहे हो ना आप सब जगह, आग से तो ये चीजें जल जाएंगी ना। तो जो बेस्ट डायरेक्शन है वो दो ही है, बाकी दो भी ठीक है, पर उसके लिए थोड़ा आपको सेटल होना पड़ेगा। तीन, बाकी की तीन भी, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ में अगर किचन है, करियर अपॉर्चुनिटीज को चला देगा वो, है ना। अब आता है हमारा स्टेयर केस, साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन है स्टेयर केस। स्टेयर केस इज अर्थ एलिमेंट, हैवीनेस क्रिएट करता है, इसीलिए जो मैंने डायरेक्शंस बताई हैं उसको ध्यान में रख के कि हैवी हम कहाँ रख सकते हैं। अगर आपका नॉर्थ में स्टेयर केस आ जाता है तो मनी फ्लो काफी अफेक्ट हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ लक, और वहां पे आपने मिट्टी डाल दी, अर्थ एलिमेंट मिट्टी डाल दी तो हमारी किस्मत में मिट्टी बढ़ गई। ईस्ट के अंदर, ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ प्राण वायु, हमारे पास प्राण वायु आती है, तो हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, आई इश्यूज हो सकते हैं। साउथ ईस्ट कैश क्रंच, हेल्थ ऑफ फैमिली मेंबर्स, स्पेशली स्टमक एंड टेनिस एल्बो, राइट नी पेन, ये देखा गया है अकॉर्डिंग टू स्टडीज। क्योंकि साउथ ईस्ट जो अग्नि के डायरेक्शन है वो तो हमने खाना बनाने के लिए रखी हुई है, तो आप अग्नि पे मिट्टी डाल दोगे तो हमारा डाइजेशन इश्यूज, क्योंकि हमारे पेट में भी जठराग्नि होती है, इसलिए बोला गया है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हमारे, मैंने बताया था अट्रैक्शन जोन होती है, तो आपकी अट्रैक्शन में मिट्टी बढ़ जाएगी, है ना। तो आपस में कपल में भी फाइट हो सकती है इस इश्यू की वजह से, है ना। आपकी बाहर हो सकता है फ्रेंड्स ना बने, आपका झगड़ा जल्दी हो जाए बाहर भी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ इश्यूज देगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपका स्टेयर केस हो गया तो आप डिसीजन प्रॉपर नहीं ले सकोगे। और साउथ साउथ ईस्ट का मतलब कि स्टेयर केस इज गुड, बट ठीक है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इफेक्ट हो जाता है, तो आप उस हिसाब से किसी का स्टेयरकेस कहाँ है आप अकॉर्डिंगली देखो। मैप बताऊंगी, मैप से पता चलेगा कि कैसे देखते हैं। ठीक है, गुड होता है साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, इंजॉयमेंट लाइफ का खराब हो सकता है। सेंटर जो हमारा जो वास्तु पुरुष होता है उसका पेट या उसकी नाभि होता है, तो स्टमक इश्यूज हो जाते हैं। ऑलवेज मूव इन क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारा जो स्टेयर केस है ना वो क्लॉकवाइज मूव करने चाहिए, ऐसे नहीं कि उल्टा उल्टे हाथ को जा रहा है, वो एक वास्तु दोष होगा। ठीक है, और ऑड नंबर में हमेशा हमारे काउंटिंग करनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट 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 साउथ ईस्ट के स्टेयर केस तो होल होने चाहिए, यानी उनके नीचे हम कुछ नहीं रख सकते हैं। और जो साउथ और साउथ वेस्ट की टॉयलेट होते हैं उनके नीचे आप स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, और स्टेयर केस के नीचे टॉयलेट तो कहीं पे भी नहीं बनाना चाहिए, ये याद रखना, टॉयलेट नहीं होने चाहिए। तो अब आ रही है आवाज पूजा?